नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेज इसू क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में और ये क्लास होने वाली है आपके बीएसटीसी और पीटीईटी एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा आपके और भी एग्जाम है जिसमें आपके जो है राजस्थान जीके आता है। लोक नृत्य से लेकर आपके अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सभी स्टूडेंट एक बार जुड़ जाइए। जो भी बीएसटीसी और पीटीईटी 2025 की तैयारी करने वाला है वह इस क्लास से आपके जो है जुड़ जाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान राज्य की आत्मा अर्थात लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? बताइए। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। बताइए, लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? घूमर नृत्य को, इंडोनी नृत्य को, तेरह ताली नृत्य को या भवाई नृत्य को? बताइए। इसका राइट आंसर आप सभी का मित्रों क्या जो हो जाना है, राजस्थान राज्य की आत्मा या फिर लोक नृत्य का सिरमौर कहा जाता है आपके घूमर नृत्य को, और यह आपके जो है सर्वाधिक मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और 1986 में जो है इसे राज्य गीत घोषित किया गया। साथ ही इसमें जो है घूमर गणगौर घूमर नृत्य अकादमी भी स्थापना की गई थी 1986 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। चलिए, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर। चंग नृत्य, गे नृत्य, ढोल नृत्य या फिर घूमर नृत्य? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। देखो, चंग नृत्य, गे नृत्य और ढोल नृत्य ये आपके जो है इसमें जो है महिला भाग इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, बाकी महिलाओं द्वारा आपके घूमर नृत्य किया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 4 कमेंट कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य नहीं है? बताइए। नहीं का आपको बहुत ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं। बताइए, पुरुषों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य नहीं है। देखो, गे नृत्य, ढोल नृत्य और अग्नि नृत्य ये तीनों नृत्य जो है इसमें जो है केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, लेकिन लू नृत्य में जो है महिलाएं भी भाग लेती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। देखो, लूर नृत्य जो आपके गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है, गरासिया जनजाति द्वारा आपके लूर नृत्य किया जाता है। और गरासिया जनजाति का देखो, मैं आपको एक पेन ले लेना है। गरासिया जनजाति के जितने भी लोक नृत्य है वो मैं आपको बता देता हूँ। गरासिया जनजाति के कौन कौन से लोक नृत्य है, इसकी एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको लिखना है मावा की मौज, मावा की मौज गोकुल में, है ना। आपको लिखना है मावा की मौज गोकुल में। इससे आपके जो है जितने भी गरासिया जनजाति के लोक नृत्य है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो, अब हम देखते हैं ट्रिक के माध्यम से सारे लोक नृत्य। देखो, मां से हो जाएगा आपके मांदला नृत्य। कौन सा हो जाएगा? मांदला नृत्य, है ना। वा से हो जाएगा आपके वालरा नृत्य। कौन सा? वा से हो जाएगा वालरा नृत्य, जो कि आपके बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है पूछ सकते हैं, तो वह है वालरा नृत्य, जो कि आपकी गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। की आपके जो है साइलेंट रहेगा, की आपके साइलेंट रहेगा। मो से हो जाएगा आपके मोरिया नृत्य, मो से हो जाएगा मोरिया नृत्य, है ना। मो से मोरिया नृत्य। ज से हो जाएगा आपके जवारा नृत्य, ज से हो जाएगा जवारा नृत्य। और गो से हो जाएगा आपके गो से गो नृत्य, गो से हो जाएगा गो नृत्य, है ना। गो से गो नृत्य। कू से हो जाएगा कूद नृत्य, कू से हो जाएगा कूद नृत्य। और लू से हो जाएगा आपके लू नृत्य, लू से हो जाएगा लू नृत्य, है ना। तो आपका जो है सारे गरासिया जनजाति के जो लोक नृत्य है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। माँ से मांदला, वा से वालरा जो कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। मो से हो जाएगा मोरिया नृत्य, की आपके साइलेंट रहेगा, है ना। ज से हो जाएगा जवारा, गो से हो जाएगा गोर, कू से हो जाएगा कूद, ल से हो जाएगा लूर नृत्य। आपके जो है गरासिया जनजाति के सारे नृत्य आपके क्लियर हो जाएंगे और इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? बताइए। दशहरा, गणगौर या तीज या फिर दीपावली? घूमर नृत्य का आयोजन जो है कब होता है, इसका राइट आंसर बताइए। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गणगौर के अवसर पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। चलिए, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था,
गणगौर घूमर नृत्य अकादमी आपके 1986 में इसकी स्थापना की गई और 1986 में ही आपके जो है इसको राज्य गीत जो है घोषित किया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है मित्रों आपको। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बताइए इसका राइट आंसर। गीदड़ नृत्य, शेखावटी, ढोल नृत्य, जालोर, बमरसिया, बीकानेर और डांडिया मारवाड़, बताइए इनमें से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बमरसिया नृत्य जो है आपके अलवर और भरतपुर क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, खेरतल तिजारा इन क्षेत्र में जो आपके कौन सा बम नृत्य किया जाता है और होली के अवसर पर, है ना, होली के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। और एक और आपको ध्यान में रखना है कि नई फसल आने पर यह नृत्य किया जाता है। नई फसल आने की उत्सुकता में यह नृत्य आपके किया जाता है। बम रसिया नृत्य अलवर, भरतपुर, खेरतल तिजारा क्षेत्र में किया जाता है। होली के अवसर पर नई फसल आने पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी का, बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। चलो क्वेश्चन भी आ गया, सबको पता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी का है, तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या फिर देवनारायण जी, बताइए इसका राइट आंसर। तो वह रामदेव जी, ये आपके जो है रामदेव जी का जो मेला भरता है रूणेचा में, कहाँ पर, रूणेचा में, वहाँ पे आपके जो है ये कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कामड़ जाति की महिला द्वारा आपके ये नृत्य किया जाता है। इसमें आपके जो है मांगी बाई जो है प्रसिद्ध है। मांगी बाई जो है इस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है ना, तेरहताली नृत्य के लिए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वालर नृत्य कब किया जाता है। गणगौर, तीज, होली या फिर विवाह पे। वालरा नृत्य आपके कब किया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर। ये आपके होली के अवसर पर किया जाता है। गरासिया जनजाति द्वारा, गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है होली के अवसर पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तेरहताली नृत्य का संबंध किस जाति से है, मैंने आपको पहले बता दिया था, कामड़ जाति से है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी का है, निम्न में से कौन सा नृत्य विश्वत रूप से पुरुषों का नृत्य है, पुरुषों का नृत्य है। गरबा, घूमर और गेर नृत्य और गुड़ला नृत्य। देखो इसमें से गरबा, घूमर और गुड़ला ये तो आपके जो है महिलाओं के लोक नृत्य है, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य। लेकिन गेर नृत्य आपके भीलों द्वारा आपके जो है होली के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य है गेर नृत्य। देखो भीलों के नृत्य भी आपको जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो यहाँ से भी आपको क्लियर कर लेना है। इसके भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ भीलों की, है ना, नोट करना है आपको बुक में। इसके ट्रिक क्या है, गवरी गेर न दियो हार, गवरी गेर न दियो हार। अब देखो, अब हम इससे नृत्य बनाते हैं। देखो गवरी से तो आपके गवरी नृत्य हो जाएगा, गवरी से तो आपके गवरी नृत्य हो जाएगा, है ना। गेर से हो जाएगा आपके गेर नृत्य जो कि होली के अवसर पर किया जाता है ना। उसके बाद न से हो जाएगा आपके नेजा नृत्य, ने से हो जाएगा नेजा नृत्य, दी से हो जाएगा द्विचक्री नृत्य, दी से हो जाएगा द्विचक्री नृत्य, यो से हो जाएगा आपके युद्ध नृत्य, हा से हो जाएगा आपके हाथी मना नृत्य, हा से हो जाएगा हाथी मना नृत्य, और र से हो जाएगा आपके रमणीय नृत्य, र से हो जाएगा रमणीय नृत्य, है ना। तो ये सारे नृत्य जो है किसके हैं बताइए, ये आपके जो है भीलों के नृत्य हैं। किसके हैं, भीलों के नृत्य हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और भीलों के सारे नृत्य भी हो गए आपको, है ना, सारे याद हो गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते, इस ट्रिक को लिख लेना है ना, ताकि आपको सारे नृत्य जो है याद हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी का है, प्रसिद्ध राजस्थानी गेर नृत्य
में भाग लेते हैं? बताइए। गैर नृत्य में केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष व महिलाएं, या फिर केवल बच्चे? तो केवल पुरुष। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो वह गैर नृत्य किया जाता है ना। चलिए इसकी अगर मैं आपको बात बताऊं, देखो इसमें जो है दो पात्र होते हैं, एक तो होता है छड़, है ना, और खांडा। इसके छड़ को खांडा कहते हैं तथा नर्तक जो होते हैं उनको कहते हैं गेरिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो नर्तक जो डांस करते हैं इसमें, उनको जो है क्या कहा जाता है? गेरिए कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो गैर नृत्य जो आपके होली के अवसर पर किया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है? ये बहुत बार पूछ लिया गैर नृत्य वाला, है ना, अलग अलग टाइप से पूछा हुआ है इसलिए। अब बताइए, चल लहंगी नृत्य में भाग लेते हैं। बताइए इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। लहंगी नृत्य में भाग लेते हैं केवल पुरुष, केवल महिला, एक व दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो लहंगी नृत्य जो आपके किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा और महिला, पुरुष व महिला। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखो ये जो सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है, सहरिया जनजाति द्वारा है। इसके जो लोक नृत्य है उसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो आपको याद रखना है, सहरिया, एक मिनट ब्लैक कलर लेते हैं। सहरिया, ट्रिक लिखनी है आपको। सहरिया, सहरिया की सिलाई, सहरिया की सिलाई जेबी जैसी, जेबी जैसी। ये तो आपके ट्रिक हो गई, ट्रिक है ना। अब हम इसके नृत्य देखते हैं कौन कौन से हैं। सहरिया से तो आपके सहरिया जनजाति हो जाएगी, है ना। सहरिया से तो आपके सहरिया जनजाति हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें, देखो इस स से तो आपको याद रखना है सांग, है ना, सांग नृत्य। उसके बाद मैं बात करूं सी से, है ना, सी से आपको याद रखना है शिकारी नृत्य। ये आपके साइलेंट रहेगा, शिकारी नृत्य, शिकारी नृत्य। उसके बाद आपको जो है इस ल से याद रखना है आपको लहंगी नृत्य। ल से याद रखना है लहंगी नृत्य, जो कि आपको पूछा है अभी, है ना। उसके बाद ई से याद रखना है आपको इंद्रपरी नृत्य। ई से याद रखना है इंद्रपरी नृत्य। उसके बाद आपको जे से याद रखना है झेला नृत्य। जे से याद रखना है झेला नृत्य। उसके बाद बी से याद रखना है आपको बिछवा नृत्य। बी से याद रखना है बिछवा नृत्य, है ना। तो ये सारे नृत्य आपको ध्यान में रखना है। और जैसे आपके जो है साइलेंट रहेगा, तो आपको ये सभी याद रखने हैं। सहरिया से सहरिया जनजाति, और इस स से आपको सांग, सी से आपको शिकारी नृत्य, ला से लहंगी, और ई से इंद्रपरी, और जे से झेला, और बी से आपको बिछवा नृत्य याद रखना है। इस प्रकार से आपको जो है सारे याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी का है, गरासिया द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता? तो वह आपके वाल्टा नृत्य है, जो कि आपके इसमें बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी का है, वालर नृत्य की जनजाति का नृत्य माना जाता है? तो ये आपके जो है गरासिया जनजाति का माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है तो गबरी, लूर, बम, या फिर तेरह ताली? तो वह है लूर। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कूद नृत्य की जनजाति का नृत्य, इसका आप राइट आंसर बता सकते हो आप किसका है? गरासिया जनजाति का है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मावा की मोच गोकुल में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? बताइए। अब शेखावटी क्षेत्र के नृत्य पहले मैं आपको बता देता हूँ, तभी आपको पता होगा, वरना कहाँ से पता होगा, है ना। शेखावटी क्षेत्र के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? चलिए बात कर लेते हैं शेखावटी क्षेत्र के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। देखो इसमें आपके गीदड़ नृत्य आ जाता है ना, गीदड़ नृत्य आ जाता है। इसके अलावा चंग नृत्य आ जाता है, चंग नृत्य आ जाता है। उसके अलावा आपके ढप नृत्य आ जाता है,
ढप नृत्य आ जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य आ जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य आ जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य में आपको याद रखना है पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। पैटर्न बनाने की कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है, तो वो पूछ सकते हैं एग्जाम में, वह कौन सा है, कच्ची घोड़ी नृत्य है। और एक बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है, ये आपके कुचामन पर्वत से डिडवाना इन जिलों में जो है आपके प्रसिद्ध रूप से किया जाता है ना। और ढप नृत्य जो है आपको बसंत पंचमी पे किया जाता है, मूल रूप से बसंत पंचमी पर जो है किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और चंग नृत्य जो है आपके होली के अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर आपके चंग बजाते हुए किया जाता है। गीदड़ नृत्य पुरुष स्त्रियों का स्वांग भरते हुए ये नृत्य करते हैं, गीदड़ नृत्य, जिन्हें जो है गणगौर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो मैंने आपको बताया होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिंदोरी नृत्य जो है ये कई बार आपके बीएसटीसी में पूछा हुआ है, कई बार पीटीटी में भी एक बार पूछा हुआ है और रीट में भी पूछा हुआ है। बोल रहा हूँ ना, ये कई बार पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदोरी नृत्य में भाग लेते हैं, अच्छा ऐसा पूछा है, बिंदोरी नृत्य में आप केवल आपके जो है महिला और पुरुष दोनों लेते हैं, और ये आपके झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है, झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए गीदड़ नृत्य जो आपके शेखावटी का प्रसिद्ध है, पता ही है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है, भीलों द्वारा होली पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, बताइए। वह है नेजा नृत्य। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। रणबाजा किसका नृत्य है, बताइए। रणबाजा किसका नृत्य, ये आपके मेव जाति का नृत्य है। मेव जाति के नृत्य में अगर हम बात करें तो एक तो आपके रणबाजा हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करें तो रतबई नृत्य हो गया, रतबई नृत्य हो गया, इसके अलावा आपके खारी नृत्य हो गया, है ना। ये सभी आपके जो है मेव जाति के नृत्य, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सेशन कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके बीएसटीसी की तैयारी अभी से बेहतरीन हो सके। इसलिए आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।